चले गए हो? रो क्यों रही हो? तुमने देखो तुमने नबीला, उसे अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी की, उसे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। तुम इस बात को दिल पर मत लो। अरीशा से गलती हुई है, लेकिन वो जेवर कहीं गया तो नहीं, मेरे ही घर आया है। तुम्हारी अमानत है, जब चाहो ले लेना। बात जेवर की नहीं है नबीला, बात तो उस्मान और एतबार की है, जो एक माँ को अपनी औलाद पर होता। उसने मेरा बांध तोड़ दिया, मेरे एतबार को उसने रेजा रेजा कर दिया नबीला। बस करो, संभालो अपने आप को। मैं तो उसका भला चाहती थी, उसने भी ऐसा क्यों किया उसने ऐसा? बस करो, ये और खराब होगी तुम्हारी। ये बोझ मुझे सारी जिंदगी ढोना है नबीला, सारी जिंदगी ये बोझ ढोना। बस करो। जी बस कैंसिल करना पड़ा वलीमा। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो बहुत बेहतर है आदला, लेकिन अस्पताल से घर आ जाए इंशाल्लाह तभी फंक्शन रखूँगी। बहुत हिम्मत वाली औरत है, इस शोहर के बाद इतनी हिम्मत से हर चीज़ का मुकाबला किया है उसने। अपनों के दिए ज़ख्म गैरों के दिए ज़ख्मों से ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। जी ठीक है, जैसे ही नई डेट फिक्स होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आज खुदा हाफिज़। फातिमा जी। अरीशा वाला जेवर लेकर आओ। जी तुम्हारे पास बहुत जेवर है, अरीशा वाला मेरे पास ले आओ। ये लीजिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फातिमा। फूफो, मैंने इनकार किया था। अगर तुमने मना किया होता तो आज ये जेवर यहाँ और आदला अस्पताल में ना होती। मांगी तांगी चीजों से खुशियां हासिल नहीं की जा सकती, ये बात अपनी माँ को भी समझा देना। जाओ, जाके तैयार हो, तुम्हें मोहसिन के साथ अस्पताल जाना है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो वहाँ के बैठो। आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका क्या कसूर है? मेरे ही तो कसूर है ना। मैं तुम्हें प्रेशराइज करता, ना तुम कोई ऐसा स्टेप उठाती। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया है। ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है,
और आप और मैं एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना? हाँ, बस एक चीज़ का दुख है। क्या? अम्मी ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही फील कर लिया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस तरह की बातों के लिए तैयार है ना। मुझे लगा था वो गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, नाराज़ होंगी, फिर मैं मना लूँगी उन्हें। हर बार ऐसा ही होता है, वो मुझसे नाराज़ होती हैं लेकिन फिर मान जाती हैं। मुझे क्या पता था इस बार वो बीमार होकर हॉस्पिटल ही पहुंच जाएंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं शादी के बाद तुम्हें इससे ज़्यादा जेवर बना के दे दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे जेवर की परवाह नहीं है, बस एक ख्वाहिश है मेरी क्या? कि वो हमारे रिश्ते को कबूल कर ले। ज़रूर कर लेंगी, और सिर्फ कबूल ही नहीं करेंगी, एक वक्त आएगा इस रिश्ते पर फख्र करेंगी। ये सब महज एक वक्ती धचका है। चच्ची को कभी मेरी फैमिली पसंद नहीं आई ना, इसलिए। खैर, जब वो तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगी तो मुतमईन हो जाएंगी। तुम परेशान ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कहीं बाहर चला? मैं अम्मी को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि अम्मी को अकेला छोड़ के जाओ यार। अभी मोहसिन भाई और पप्पू आएंगे ना, तब कहीं बाहर चले चलेंगे। देखो, इस तरह तुम चच्ची के उठने से पहले खुद को बीमार कर लोगी, और मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अम्मी ने खास तौर पे ताकीद करके भेजी है कि तुम्हें कुछ खिला पिला दूं। उन्हें लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो, ठीक है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फातिमा। मांगी तांगी चीजों से खुशियां हासिल नहीं की जा सकती, ये बात अपनी माँ को भी समझा देना। फातिमा, तुम तैयार हो गई? जी बस 5 मिनट में हो रही हूँ। फातिमा, जी तुम रो रही हो? नहीं तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो शौकिया रो रही हो क्या? अगर अलीशा ने अम्मा को जेवर दिए तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तुमने वो जेवर अम्मी को दे दिया? जी तुम्हें इस बात का दुख है? नहीं, लेकिन मेरा कसूर क्या था? मैंने तो पार्लर जाते हुए जेवर देखे थे और मैंने मना भी किया था, मगर तो फिर पहने क्यों? देखो फातिमा, जुर्म का साथ देने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ऑलरेडी लेट हो गए। आप इतने चुप चुप क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी की बीमारी की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आपका वलीमा भी कैंसिल हो गया, वरना अब तक तो आप हनीमून पे भी जा चुकी होती। चच्ची की बीमारी नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से डिस्टर्ब। क्या मतलब? तो क्या जरूरत? तुम चच्ची से मांग सकती थी, उनसे लड़ सकती थी। इस तरह से जेवर चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो नहीं दे रही थी। तो क्या मेरी शादी रुक जाती? क्यों रुक जाती शादी? तुम्हारी इस हरकत से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। क्या इज्जत रह जाती है उस लड़की की
जो अपने ससुराल में चोरी के जेवर पहनकर आई। कि सब लोग मुझे इल्जाम क्यों दे रहे? ठीक है मैंने चोरी की, लेकिन अगर आप लोगों को इतना ख्याल था तो आप लोग ना लेते वो जेवर। और अगर मोहसिन भाई और पप्पू ने कुछ कहा है तो उन लोगों से मैं खुद बात कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम पहले ही मौसम को बहुत कुछ कह चुकी हो। अब मेरी मुश्किलात में ज्यादा इजाफा करने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कब तक मुझे ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। ताकि लिए अरिशा जो अपनी भी अकल से काम है। उन्होंने कहा शादी से इनकार करो, तुम मौसम के ऑफिस चली गई, इनकार कर दी। उन्होंने कहा जेवर चाहिए, जेवर चोरी कर ली। और सब लोग मुझ पर बरस रहे हैं कि वो जेवर मैंने क्यों पहने। शादीशुदा जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही मुश्किलात से गिर गई। और हाँ, खुदा के लिए अब ये बातें तुम जाके मोहसिन या पप्पू से मत कह देना। तुम जानती तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई। मैके वालों ने कहा कि तन्हा जिंदगी कैसे गुजार सकती हो, शादी कर लो। मैंने सोचा शादी कर लूंगी तो मुझे तो शौहर मिल जाएगा, मगर मेरी बच्ची को बाप मिल सकेगा कि नहीं। जब मैं तुम्हें देखती ना तो मुझे लगता कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। हाँ। मैं तुम्हें छोड़ के ना स्कूल जाया करती थी। सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी। मेरी अरीशा को किसी ने खाना दिया होगा कि नहीं, पता नहीं उसे किसी ने नहलाया होगा कि नहीं। और जब मैं वापस आती ना स्कूल से तो तुम कोने में बैठी मिट्टी से खेल रही होती थी। कहाँ गई थी हमीदा की मोहब्बत? उस वक्त कहाँ चली गई थी? मेरे फ्रिज से फल और दूध चुरा के अपने बच्चों को देती। एक दिन तुमने मुझे बताया अम्मी ताई ने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारे गाल में 5 उंगलियां मेरे सीने में घुस गई थी। अम्मी प्लीज, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, प्लीज चुप रहे आप। मुझे बोलने दो अरीशा। पता नहीं फिर जिंदगी मुझे मौका दे या ना दे। मुझे कहने दो बेटा। मगर मैं जानती हूँ बेटा, उन्होंने तुम्हारे दिल में मेरी वजह से इतनी नफरत भर दी है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। इतना शक डाल दिया तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से, मेरी बात नहीं मानोगे। प्लीज खुद को संभाले अम्मी। Oh,
अरीशा, अरीशा उठो, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उठो पीछे हटो। अरीशा, अरीशा उठो, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम बाहर चलो मेरे साथ। अरीशा, तुम जानती भी हो कि दिल के मरीज के लिए इस किस्म की जज्बाती सिचुएशन संभालना भी आसान काम नहीं होता, और तुम मम्मी के पास जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है उधर जाने की। नबीला खाला अंदर हैं और वो सो रही हैं इस वक्त। तुमने तो ऑलरेडी उन्हें। तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत किया करो निका। अबरार, बेटा तुम मोहसिन की गाड़ी पे आए हो ना? जी खाला, वो कह रहे थे कि अगर आपने भी साथ वापस आना हो तो मैं आपको ले आऊँ। नहीं बेटा, मैं तो यहाँ रुकूंगी अभी, तुम अर्शी को ड्रॉप करो। नहीं, मैं अम्मी के साथ ही रुकूंगी। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती। तुम जाओ, शाबाश, सुबह आ जाओ। जाओ, शाबाश। नबीला, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों? तुमने देखा उसे मुझ पर एतबार नहीं है, उसे सारी दुनिया पर एतबार है, सिवाय माँ के। मुझ पे उसे एतबार नहीं है, मुझ पे वो एतबार नहीं करती। अरे नादान है, समझ जाएगी। कब समझेगी? कब समझेगी वो, जब उसे अपने आप को समेटने का भी टाइम नहीं होगा। तुम इस तरह क्यों सोचती हो? नबीला, वो बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। जब उसे पता चलेगा ना, उसे पता चलेगा ये लोग उसकी जायदाद और मकान के पीछे मैंने बरकत भाई को और हमीदा को खुद सुना है बातें करते हुए। वो इससे दो कौड़ी का कर देंगे, मेरी बच्ची को दो कौड़ी का कर देंगे। सुभान के अंदर वफा नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरी बच्ची दरबदर हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं उसके पास नहीं होंगी उस वक्त। अल्लाह ना करे कि सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मोहसिन के ऑफिस जाके खुद इनकार कर दिया। कब से वो इतनी बेबाक हो गई, कब से वो ऐसी खुदसर हो गई। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, मैं उसकी सही तरबियत नहीं कर सकी। अच्छा बस करो, तुम अपनी तबीयत तो खराब मत करो। अच्छा तुम मुझसे वादा करो तुम मुझसे कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात, तुम मेरी बच्ची को तना नहीं छोड़ोगी। नबीला तुम उसके साथ रहोगी। आदला तुम संभालो अपने को, वो मेरी बेटी है। तुम मुझसे वादा करो नबीला। अच्छा उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। आदला क्या हो गया? अच्छा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठहर जाओ। चल बेटा, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला आदला को जल्द से जल्द सेहत दे दे, तेरी माँ को, और अपने घर में आ जाए। हाय माँ सबके, मेरी बच्ची शुक्र है घर आ गई। देखा तूने शक्ल देखी, 2 दिन में उतर गई है। भाई बात ये है
कि अस्पताल में बीमार जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और जो ठीक लोग हैं सेहतमंद वो बीमार हो जाते हैं। बेटा मुझे ये बता कि क्या कहते हैं अब डॉक्टर, आदरा कब तक घर आ जाएगी? कुछ नहीं बताया अभी तक। तेरी पुप्पी वही है? हाँ शायद वहीं रुकेंगी। अच्छा ऐसा कर, इसको खाना शाना दे, बातें तो बाद में हम करते रहेंगे। मैं बस मुँह हाथ धो लूँ फिर आती हूँ। हाँ, जल्दी से मुँह हाथ धो के है आजा तू जरा, मैंने तेरी पसंद के कीमा करेले बनाए, जल्दी से आजा मेरी शहजादी। अपनी बहन के करतूत देखे? अरे नई नवेली दुल्हन को छोड़ के खुद आदला के घुटने से लगी बैठी। मुझे ये बताओ फातिमा के कोई? वो चुप कर जा, मौका महल देख लिया कर। देख लिया है मौका महल। अरे वलीमे के बाद बच्ची ने घर आना था, सारी रस्में रह गई। नहीं ज्यादा तेजी न दिखा, वलीमा भी हो जाएगा, फातिमा भी घर आ जाएगी। अभी नबीला जो है वो अस्पताल में हो। और फातिमा घर में होती है, अस्पताल में खाने भेजने के लिए पका पका के। नौकरानी बेहाई थी या बहू? तुम जाओ या ना जाओ, मैं कल अपनी बच्ची को लेने जा रही हूँ। हाँ बस कह दिया मैंने। वो तो सारे फैसले खुद करने होते हैं, तो मुझसे मशवरा ना किया कर। तौबा है। बानू आपा चली गई क्या? हाँ, कल शाम को ही चली गई थी। वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया कि खामखा हॉस्पिटल में रश लगाना अच्छी बात नहीं होती, जब घर आएंगी तब मिलने। वैसे अर्शी तुम वापसी पर आई किसके साथ हो? वो मोहसिन भाई की गाड़ी में अबरार छोड़ कर गया है। अम्मी का है, अम्मी। भाई वो अर्शी के लिए किचन में चाय बनाने गई है, क्यों? हॉस्पिटल से फोन आया। तो क्या हुआ? अम्मी ठीक है? हाँ। सुमन बोलो क्या हुआ है? क्या हुआ? बोलो। वो हाँ? चच्ची की डेथ हो गई अर्शी। क्या? अर्शी, 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 यहाँ बैठो। अरीशा, पानी लेकर आ, जल्दी कर। पिलाती हूँ। अरीशा, पानी लाओ। जल्दी पानी ला। अर्शी, अर्शी, पानी लाओ। जल्दी पानी, पानी, पानी पी, कोशिश कर, पानी, पानी पी, पानी। अरीशा, मैं नुमान भाई को फोन करके आती हूँ। अल्लाह, पानी पी, पानी पी। अच्छे लोग दुनिया से इसी तरह चले जाते हैं। बड़ी अच्छी, मिलनसार और तहम्मुल वाली औरत थी, हर किसी से मुस्कुरा के मिलती थी। बस जाने वाली चली गई और बातें रह गई। फातिमा को तो अपनी बिल्कुल बेटी समझती थी, कहने लगी सारा जहेज मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से, मेरी अपनी बेटी है ये। अरीशा का सारा जेवर अपने हाथों से मुझे दे दिया, कहने लगी भाभी तुम्हारा हाथ तंग है, जब अरीशा का वक्त आएगा तो देखी जाएगी, तुम ये रख लो। बस एक गम खा गया उसको। कौन सा गम? अरे अरीशा की शादी मोहसिन से करना चाहती थी। अरे मुझे क्या पता, उसने नबीला ने रिश्ता मांग लिया। मैं तो हालांकि अरीशा को अपनी बहू हमेशा से बनाना चाहती, तुम्हें तो पता ही है, मेरे तो दिल का टुकड़ा है वो। बस क्या कह सकते हैं, चली गई। मानो जरा देख कर आ, बिरयानी की देगें आ गई हैं। मैं भी देख के आती हूँ। साथ सलाद भी बनवा लीजिए।
बशीर उठ बेटा, ऐसे बस ना रो रो के हलकान हो। उठ जा मेरी जान, थोड़ा सा खाना खा ले। उठ जा मेरी शहजादी। देख तेरे लिए अपने हाथों से रोटी बना के लाई हूँ। थोड़ा सा मेरे बच्चे, थोड़ा सा निवाला मेरे हाथ से खा ले मेरी शहजादी। थोड़ा सा तो खा लेना। मेरा दिल नहीं कर रहा था। क्या हुआ? खाना नहीं खा रही, कब से कह रही हूँ एक निवाला खा ले। अब एक कप चाय बना के ले आया था। क्यों परेशान कर रही हो सबको? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस हाल में देख के सारे घर वाले बहुत खुश हैं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? अरीशा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा गम है, मगर कब तक यार? इस तरह भूखा प्यासा रहकर तुम हम सबको तकलीफ दे रही हो। सारा घर बहुत परेशान है। तुम्हें पता है, तुम खाना नहीं खाती हो तो अम्मी भी भूखी रहती हैं सारा दिन। अब्बा बार बार तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। मैं तुम्हें इस हाल में देख के जिस अजियत से गुजर रहा हूं ना, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बास काम इंसान दूसरों की खुशी के लिए भी कर लेता है, खासकर उनके लिए जिनसे वो मोहब्बत करता है। चलो शाबाश खाओ। सब कुछ कितना अचानक हो गया ना। चची हॉस्पिटल गई, तब हमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। अरीशा के लिए बहुत बड़ा सदमा है, पता नहीं कैसे सह पाएगी। कैसी तबीयत है उसकी? वो वैसी ही है, डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी हैं, लेकिन उठती है तो फिर चीखने चिल्लाने लगती है। तबीयत तो जल्दी ठीक हो जाएगी उसकी, वक्त लगता है संभलने में, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं है कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। यही अल्लाह की मर्जी थी। अगर इंसान का हर अमल तकदीर के ताबे हो तो फिर मुजरिम को उसके जुर्म की सजा क्यों दी जाए? आप बैठे। नहीं, मैं उसी को देखने आई थी। अभी पप्पो बहुत उखड़ी उखड़ी और नाराज सी नहीं लग रही थी। मेरी तो जिंदगी की शुरुआत ही उनकी नाराजगी से हुई है। अब देखो आगे आगे क्या होता है। नहीं अभी वक्त ही धचका है, इसीलिए सब डिस्टर्ब है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लो। अजीब बेतबार जिंदगी है। इंसान एक पल में मौत की आगोश में चला जाता है। उसकी ख्वाहिशें, उसके ख्वाब सब धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कोई किताब पढ़ते पढ़ते उठ के चला जाए और किताब मेज पर औंधी पड़ी है। कितने दिनों से अरीशा ही दिखाई नहीं दी। यकीनन बहुत परेशान होगी और न जाने कितने दिन संभलने मिले। बेवकूफ सी लड़की है। अम्मा इस वक्त
हेलो, हाँ बिल्लू पुत्र, कैसा है तू? तो ठीक तो है ना? अम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त खैरियत? हाँ पुत्र, वो बस जरा दाढ़ में दर्द थी ना, तो मास्टरनी के पास आई थी, उसके पास उसकी दवाई है लेने के लिए। बस दिल ने चाहा तेरे से बात कर लूं। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज दिल कुछ परेशान कर रहे हैं। खैरी सल्ला, क्या बात है? वो मामी आदिला का इंतकाल हो गया। हाय रब्बा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर ओ किस तरह? खसारा किससे कहते हैं? तुम्हें अब माँ के जाने के बाद इसका एहसास हुआ होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने अपने माँ के एतबार को किरची किरची कर दिया। तुमने उसे धोखा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? उसका तुम्हारे सिवा था ही कौन? मैंने ही उसे सलाह दी थी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जोड़ के रखे। उसके चारों तरफ खुदगर्ज लोग थे। पहले दुकान हथिया ली, एक पाई तक नहीं दी उसे, और फिर हर महीने आने बहाने उससे पैसे बटोर लेते थे, और महीने के आखिर में वो खाली हाथ होती थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, दूसरों की बातों में फौरन आ जाती है। और मैं उससे कहती थी कि तुम उसे सब कुछ बताओ, उसे समझाया करो, बताया करो। फिर वो कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के दिल में नफरत जगा ले। तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, मगर तुमने उसके साथ क्या किया? सारी भूल हमारी थी, सारी भूल हमारी थी। ओहो हाय मुसीबत। ओए हमीदा बेगम, 2 कदम चल के तुम्हें सांस चढ़ जाती थी, आज क्या बात है, बड़े पैरों में पहिए लगे हुए हैं। वो तुम्हारी बहन आके बैठी हुई है। अच्छा, तो अब मेरी बहन का आना भी तुझे बुरा लगना शुरू हो गया? रीशा को लेके बैठी है, पटियां पढ़ा रही है उल्टी सीधी। लड़की इधर उधर हो गई तो मुझे ना कहना, अलग पता जाएगा तुम लोगों को। तो तू जा ना, बैठ। अब गई थी, उसने टाल मटोल कर दी। अच्छा, वैसे तू टलने वाली है तो नहीं। हाँ, नबीला से जरा दब जाती है। दब जाती हूँ मैं? अरे मेरा नाम हमीदा बेगम है, मैं नहीं दबने वाली, दबती है मेरी जूती। जा रही हूँ। जा फिर, जा जा। हाँ। अरे बस भी करो नबीला, क्या हो गया? तुम हद करती हो वैसे तुम भी। मैं इसको इसकी गलत। अरे क्या गलती 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 हो गई ना, अब क्या सूली पे चढ़ाओगी? ये बच्ची अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं, आप सब लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है भाई, हमारा सबका कसूर है। तू ऐसा कर, पुलिस में रपट करा और हमें अंदर करा दे, बस खुश हो जाएगी ना तू। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो